जरा सोचिए, अगर आपका पूरा जीवन जिन गुरुओं और धर्म पर टिका है वो सब नकली निकले तो? अगर वो भगवान जिसके आगे आप रोज सिर झुकाते हैं असल में सिर्फ आपकी कंडीशनिंग का हिस्सा हो तो? आज की इस बातचीत में दो ऐसे विचारक आमने सामने हैं। एक तरफ जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिनकी हर बात आग की तरह जलाती है। दूसरी तरफ ओशो, जिनके शब्द तुम्हारी पूरी सोच को पलट सकते हैं। यह कोई सामान्य चर्चा नहीं है, यह है सवालों का तूफान। फेक गुरु बनाम रियल गुरु, फेक धर्म बनाम रियल धर्म, फेक भगवान बनाम रियल भगवान। यह पॉडकास्ट आपको हिलाएगा, परेशान करेगा और शायद गुस्सा भी दिलाएगा, लेकिन अगर आपने इसे पूरा सुना तो आपके भीतर कुछ ऐसा टूटेगा जो सालों से आपको जकड़े हुए है। तो चेतावनी है, अगर आप अपनी मान्यताओं से चिपके रहना चाहते हैं तो यह वीडियो मत देखिए, लेकिन अगर सच में सत्य चाहिए तो इस वीडियो से नजर हटाना असंभव है। अब तैयार हो जाइए, ओशो और कृष्णमूर्ति की टक्कर शुरू होती है। समस्या यह है कि इंसान हमेशा किसी अथॉरिटी को ढूंढता है। वह सोचता है कि गुरु उसे सत्य तक ले जाएगा, लेकिन मैंने बार बार कहा है, गुरु की खोज ही आपकी गुलामी है। फेक गुरु हो या असली, जब तक आप किसी पर डिपेंडेंट हो आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। जिद्दू, मैं तुमसे आंशिक रूप से सहमत हूं। फेक गुरु बहुत है, धोखेबाज, व्यापारी जो धर्म को दुकान बना चुके हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि असली गुरु का कोई अस्तित्व ही नहीं? गुरु वह नहीं जो तुम्हें गुलाम बनाए, गुरु वह है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर धकेल दे। फेक स्पिरिचुअलिटी वही है जो तुम्हें भीड़ का हिस्सा बना दे। रियल स्पिरिचुअलिटी वह है जो तुम्हें यूनिक बनाए। लेकिन ओशो, जैसे ही कोई खुद को गुरु कहता है खतरा शुरू हो जाता है। लोग उसकी पूजा करने लगते हैं, भीड़ उसे भगवान बना देती है, और यह पूजा ही भ्रष्टाचार है। सच्चा धर्म किसी ऑर्गेनाइजेशन या मंदिर में नहीं मिलता, वह तो केवल आपके भीतर की समझ में है। हां, लेकिन जिद्दू, अगर कोई सच्चा गुरु लोगों को मिरर बनकर दिखा दे कि वे क्या हैं, तो क्या वह गुलाम बना रहा है? फेक गुरु तुम्हें डर से कंट्रोल करता है, नरक स्वर्ग की कहानियों से। असली गुरु तुम्हें डर से आजाद करता है। फेक धर्म कहता है भगवान मंदिर में है, असली धर्म कहता है भगवान तुम्हारे भीतर की चुप्पी में है। धर्म शब्द ही गंदा हो चुका है ओशो। फेक रिलीजियस व्यक्ति पूजा, व्रत और कर्म कांड में खोया रहता है। असली धार्मिक इंसान शांत होता है, प्रेम से भरा होता है। लेकिन समाज को नकली ही पसंद है, क्योंकि नकली आसान है, असली कठिन है। सही कहा। फेक धार्मिक व्यक्ति सुबह मंदिर जाता है, शाम को धोखा देता है। फेक गुरु मंच पर प्रेम की बातें करता है और पीछे से राजनीति करता है। इंस्टाग्राम पोस्ट और दिखावे तक सीमित है। रियल स्पिरिचुअलिटी साइलेंस में है, तुम्हारी अवेयरनेस में है। और यही कारण है कि दुनिया नकली को ताली बजाती है और असली को पत्थर मारती है। और भगवान, लोग पूछते रहते हैं, क्या भगवान है? मैं कहता हूं, अगर आप भगवान ढूंढ रहे हैं तो आपने पहले ही उसे खो दिया है। गॉड इज नॉट अ बिलीफ, इट इज इन प्योर परसेप्शन। भगवान एक अवस्था है जो चेतना है, ना ही कोई मूर्ति। जब तुम पूरी तरह जाग जाते हो तब तुम खुद ही भगवान हो जाते हो। फेक भगवान भीड़ का हिप्नोटिज्म है, रियल भगवान तुम्हारा जागा हुआ आत्मा है। तो असली लड़ाई फेक और रियल की है, फेक गुरु और रियल गुरु, फेक धर्म और रियल धर्म, फेक भगवान और रियल भगवान। और जब तक इंसान अपने भीतर देखने की हिम्मत नहीं करता, वह हमेशा फेक के ट्रैप में फंसा रहेगा। जिद्दू, एक बात पर हम दोनों सहमत हैं, सत्य कोई किताब में नहीं, कोई मंदिर में नहीं, कोई गुरु के पैरों में भी नहीं। सत्य तुम्हारे भीतर है। लेकिन फर्क यह है, मैं कहता हूं, असली गुरु तुम्हें भीतर धकेल सकता है। तुम कहते हो कोई जरूरत नहीं, और शायद यही हमारी बहस की खूबसूरती है। तो आपने देखा, दो महापुरुषों की टकराती सोच। कृष्णमूर्ति कहते हैं गुरु की खोज ही आपकी कैद है। ओशो कहते हैं असली गुरु वही है जो तुम्हें तुम्हारे भीतर भेज दे। किससे सहमत होना है और किससे नहीं, यह फैसला सिर्फ आपका है। लेकिन एक बात तय है, अगर आप इस तरह की सच्ची, गहरी और बिना फिल्टर की चर्चाएं सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े रहना ही पड़ेगा। अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए, क्योंकि यहां आपको वो सुनने को मिलेगा जो किताबों में नहीं, मंदिरों में नहीं, बल्कि आपके मन और आत्मा को हिलाने के लिए है। याद रखिए,
फेक से बचना आसान है, लेकिन रियल को पहचानने के लिए जागना पड़ता है। और यही जागरूकता, यही हमारी असली मंजिल है।